नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की सरकार ने तेल के दामों में वृद्धि करके इस्तंजा करने के लिए लोटे तलाशती जनता को निचोड़ने का जो प्लान बनाया था, अब वह उसी के जी का जंजाल बन गया है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम भंडार में पेट्रोल की मात्रा इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। अब उसके भंडार में इतना पेट्रोल हो गया है कि अगर कोई आयात ना हो तब भी 26 दिन तक सबकी जरूरतें पूरी हो सकती है। यह कोई ज्यादा खुश होने या तहमत उठाकर उछलने की बात नहीं है, बल्कि मदरसा मुल्क पर एक बड़ी आफत की घंटी है। दुनिया के गरीब देशों की अर्थव्यवस्था में तेल की महत्वपूर्ण भागीदारी है। तेल की बिक्री से सरकारों को भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। जो लोग टैक्स भी नहीं देते हैं, सरकार तेल बेचकर उनसे भी पैसा निकाल लेती है। पर मदरसा मुल्क की दिक्कत यही नहीं है कि उसका तेल भंडार ओवर हो रहा है। देश की रिफाइनरी कारखानों ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर इस तेल की खपत नहीं की गई तो उन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान अपना खर्च चलाने के लिए तेल पर ही निर्भर है। अगर तेल नहीं बिका तो मदरसा मुल्क की अर्थव्यवस्था के साथ ही इमरान की मदीने की रियासत का तेल भी निकल जाएगा। पाकिस्तान में यह स्थिति पेट्रोल की अपेक्षा से बेहद मांग के कारण उत्पन्न हुई है। इमरान सरकार द्वारा तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी के कारण पाकिस्तानियों ने तेल खरीदना ही बंद कर दिया है। देश के रिफाइनरियों के पास 7 दिन का तेल रिजर्व भंडार होता था, जो अब बढ़कर 26 दिन पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के पास इतने अधिक मात्रा में तेल भंडारण की क्षमता भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के 28% जाहिलों ने तेल के विकल्प के रूप में दूसरे साधन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। नतीजा यह हुआ कि अब देश के भंडार में 6 लाख टन से ज्यादा पेट्रोल एकत्र हो गया है, जबकि तेल उद्योग का अनुमान था कि नवंबर में देश में 8 लाख टन पेट्रोल की खपत होगी, मगर असल में मांग उससे बहुत कम रही है। पाकिस्तान के इतिहास में भंडार में इतना पेट्रोल पहली बार इकट्ठा हुआ है। मदरसा मुल्क के लिए यह कितनी बड़ी मुसीबत है, अब जरा उसकी गंभीरता को भी समझ लीजिए। इस वक्त पाकिस्तान में सामान्य से काफी कम पेट्रोल की खपत हो रही है। मौजूदा बिक्री के आधार पर तेल उद्योग को चलाना मुश्किल हो गया है। उसके खर्च जो के तो बने हुए हैं, जबकि आमदनी में भारी कमी आ गई है, जिससे तेल कंपनियों को भारी नुकसान होने का अंदेशा है। अगर खपत की मौजूदा हालत ऐसी बनी रही तो अगले कुछ दिन में रिफाइनरियां बंद होने लगेगी। इससे कर्मचारियों और उससे जुड़े लोगों में हाहाकार तो मचेगा ही, पूरे पाकिस्तान में तेल और गैस की सप्लाई ठप होने की स्थिति भी पैदा हो जाएगी। जब देश में तेल ही नहीं बिकेगा तो नई पाकिस्तान को चलाने के लिए राजस्व भी नहीं मिलेगा, जिससे इमरान सरकार के सामने 8 लाख टन पेट्रोल में डूब मरने की नौबत आ जाएगी। मजे की बात यह है कि जनता को घबराना नहीं के प्रवचन देने वाला इमरान अब खुद ही घबराहट का शिकार हो गया है। वह लोगों से यह भी नहीं कह सकता है कि वे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेट्रोल खरीद ले। अगर वह यह अपील भी करता है तो मदरसा पैदाइश की इतना महंगा पेट्रोल खरीदने की औकात नहीं है। यहां पहले ही हालात लटखाओ और भूख भगाओ वाले बने हुए हैं। मतलब साफ है कि धूर्त मुल्ला पॉलिसी में इस आफत का कोई समाधान नहीं है। उधर खुद सरकारी कंपनियां भी इस विपत्ति में चटकारे ले रही है। देश के बिजली कारखाने जिनमें अधिकतर तेल से चलाए जाते हैं, उन्होंने रिफाइनरियों से तेल खरीदना बंद कर दिया है। वे खुद भारी मात्रा में तेल आयात कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इनमें आधे से अधिक चीन के नियंत्रण में है। वे पाकिस्तान से महंगा तेल खरीदने की अपेक्षा खाड़ी देशों से अलग से आयात कर रहे हैं। यह सारी समस्या इमरान खान के नाहिलपन और समन्वय के अभाव की वजह से पैदा हुई है। यानी बांग के बाद तैमन धोने का कार्यक्रम चल रहा है। अब जरा वे आंकड़े भी जान लीजिए जो मदरसा मुल्क के कटोरों पर धूल चढ़ाने वाले हैं। नवंबर महीने में पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने कुल उत्पादन 7,109 टन किया, जबकि उससे 5,875 टन तेल की खरीदारी की गई। इसी महीने दिसंबर में अब तक 3,244 टन के तेल का उत्पादन हो चुका है, लेकिन उससे बिल्कुल ही कोई खरीदारी नहीं की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अगले 10 दिन तक यही हालात रहे तो पाकिस्तान के तेल कारखानों पर ताले लटका दिए जाएंगे। दरअसल नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में इमरान लोंडे ने पहले जाहिलों के हाथ में कटोरे पकड़ाए, अब पाकिस्तान की कंपनियों को ताले पकड़ा रहा है। मदरसा मुल्क में बड़ी महंगाई और रोजमर्रा जिंदगी की चीजें महंगी होने के कारण लोगों ने पेट्रोलियम और बिजली का उपभोग घटा दिया है। इसकी वजह से पेट्रोलियम की मांग गिर गई, भीख मांगने वाले मुल्लों की गिनती बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि लोंडे के सामने पेट्रोलियम उद्योग को बचाने की एक और चुनौती खड़ी हो गई है। वैसे इमरान लोंडा चुनौतीपूर्ण हालात में ही पैदा हुआ है। जब से पाकिस्तान की गद्दी पर बैठा उस समय से खुद भी चुनौती से जूझ रहा है और मदरसा पैदाइश को भी चुनौतियों की सैर करा रहा है।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।